इंतखाबी हलचल में तेजी, कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने का दूसरा दिन। नवाज शरीफ, बिलावल, आसिफ जरदारी बानी पीटीआई के बाद मरीम नवाज ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मरीम नवाज लाहौर के हल्का NA 119 से मैदान में उतरेंगी। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली की 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इंतखाबी मार्के में कूद पड़े। चागी से कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए कागजात हासिल कर लिए। सरबराह BNP सरदार अख्तर मैंगल का कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला। पश्तून ख्वाब मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई भी 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा अयाज अमीर ने NA 58 चकवाल से कागजात जमा करवा दिए। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच लाहौर की 2 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। MQM के बाद नून लीग का भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तोसी का मुतालबा। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 3 दिन नाकाफी, उम्मीदवार को ज्यादा वक्त दरकार है। कागजात जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तोसी की जाए तो उम्मीदवार को आसानी होगी। बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पीटीआई की उलझन बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान न देने की वजूहात नहीं बताई। जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, शफाफ इंतखाबात के लिए यकसा मौके फराहम करेंगे, हमें वक्त की हसासियत का पता है। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पीटीआई ने दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। दरखास्त में मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। ROs और DROs तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूली भी नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे। इलेक्शन सर पर बेशतर अजला में नए इंतजामी अफसर तयनात न हो सके। कई अजला में PDM दौर के DCOs तयनात। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतजामी अफसरान को DRO मुकर्रर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद के मौजूदा DCO इरफान नवाज मेमन का तकर्रुर भी PDM दौर में हुआ। उन्होंने मखसूस सियासी जमात के खिलाफ महाज खोले रखा। DC लाहौर राफिया हैदर ने भी एक सियासी जमात को जलसे की इजाजत न दी। MPO के तहत PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कराते रहे। मुबस्सरीन के मुताबिक DCOs के ज़ेरे निगरानी ये इलेक्शन भी ROs के इलेक्शन बन जाएंगे। बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर परवेज इलाही और शेख रशीद में मुलाकात। परवेज इलाही का शेख रशीद की हिमायत का ऐलान। कहा, सहाफ़ी ने परवेज इलाही से पूछा, चौधरी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? परवेज इलाही बोले, फील्ड ही नहीं, लेवल क्या होना है? इलेक्शन शफाफ ना हुआ तो ऐसा हंगामा होगा, लोग तारीख भूल जाएंगे। नवाज शरीफ पहले ही वज़ीर आज़म बनकर बैठा है, ये जंगल का कानून है। शेख रशीद ने कहा, किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, PTI की हिमायत हासिल कर ली, पिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। आप पार्टी में कब वापस आए? नवाज शरीफ का मुनहरिफ रुकन मौलाना गयासुद्दीन के टिकट लेने के लिए आने पर सवाल। मौलाना गयासुद्दीन ने कहा, आज ही वापस आया हूं, जिस पर पार्लिमानी बोर्ड में कहे लग गए। नवाज शरीफ का काफी देर तक मुस्कुराते रहना, लीगी कायद के मना करने के बावजूद अराकीन के लोटा लोटा के नारे। मौलाना गयासुद्दीन ने कहा, माजी में की गई गलती का अजाला करना चाहता हूं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आज अक़लियती उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। क्यों निकाला? लीगी रहनुमा अशरफ अंसारी की गुफ्तगू सियासी हलकों में वायरल। 14 दिसंबर को इजलास में टिकट के उम्मीदवार को कुछ ज्यादा बोलना महंगा पड़ गया। पुराने खाते खोले तो नवाज शरीफ ने मीटिंग से जाने का कह दिया। इनकार पर गार्ड्स बुलवा कर जबरदस्ती बेदखली। जाते जाते शिकवा किया कि हमजा शहबाज को जब वजारत आला के लिए वोट की जरूरत थी तो हम ही उनके साथ खड़े थे और आज हमसे ये सलूक हो रहा है।
तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 9 मई को गुजरावाला कैंट पर जलाओ घेराव केस, मुराद सईद, हमाद अजहर, फारूक हबीब, अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। उमर अयूब, जुबैर न्याजी, जरताज गुल, अकरम शाही समेत दीगर के नाम भी शामिल। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्दिस्तान में बड़ा धचका। जाली डिग्री केस में खालिद खुर्शीद पार्टी सदारत से ताहयात फारिग। गिलगित बल्दिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। साबिक वजीर आला इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एएनपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। वकील एएनपी ने कहा कि हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वक्त लगेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, लगता है आप इंतखाबात में अपना इंतखाबी निशान नहीं चाहते। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, अभी हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मियाद में 6 माह बाकी हैं। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा साकिब निसार के घर ड्यूटी करने वाले कांस्टेबल सजाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी समय 6 दफात शामिल। क्रैकर फटने से 3 अफराद जख्मी। 2 गाड़ियों के शीशे टूटे थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस साकिब निसार के घर भी गए। के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां, M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक मुअत्तल रही। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद रही। सियालकोट में धुंध के बायस कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा नहर में जा गिरे। बेटा बच गया। बाप की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्मोक का राज भी बरकरार। लाहौर का आलूदगी में 3रा नंबर।